किसी भी लोकतंत्र देश में आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि अपने हक की आवाज को उठाए तो मुकदमा लिखा जाए। आज मैं जहां खड़ी हूं ये फर्रुखाबाद का विकास खंड शमशाबाद है और सहसा जगदीशपुर गांव है। यहाँ पर कुछ दिन पूर्व यहाँ के ग्रामीणों ने सड़क नाली खरंजे और बिजली की समस्या को लेकर बोर्ड का बहिष्कार किया था। यहाँ बैनर भी लगाया था, मेरे पीछे आप देख सकते हैं मतदान का बहिष्कार का बैनर लगा है और यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं वो भी इस बैनर में अंकित की थी। अब सवाल ये है, क्या ये समस्याएं सभी समाधान हुई चुनाव से पूर्व या नहीं, चूंकि यहाँ 13 मई को चुनाव वोट डालने के लिए सभी लोग जाएंगे। ग्रामीण यहाँ के हमारे साथ मौजूद है, युवा नौजवान है। आखिर क्या कुछ परेशानियां इन लोगों को हुई और आजादी के अब तक के दशकों में इनकी समस्याओं का समाधान आखिर अब तक क्यों नहीं हुआ, कौन है जिम्मेदार, बड़ा सवाल है। आइए यहीं के लोगों से जानते हैं, युवाओं से शुरुआत। कौन सा गांव है और आप लोगों ने मतदान का बहिष्कार क्यों किया था? जी, ये गांव है हमारा सहसा जगदीशपुर, जो कि विकासखंड शमशाबाद के अंतर्गत आता है और जनपद है फर्रुखाबाद। चुनाव का बहिष्कार इसलिए हमारे गांव से हुआ था क्योंकि गांव में जो विद्युतीकरण योजना है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाई थी वो 2018-19 में चलाई गई थी। उसके बावजूद क्या हुआ कि यहाँ पर किसी कारणवश से बाहर तक लोगों ने लाइन डाली, लेकिन गांव में ना बंज केबल डाली ना विद्युतीकरण का कार्य कराया गया। गांव में हमारे ट्यूबवेल की लाइन से जोड़ करके 4 से या 5 घंटे यहाँ पे इन लोगों ने लाइट को चालू कर दिया कि ये ना रहे कि यहाँ पर लाइट नहीं हो रही है। तो उसलिए क्या था कि हर किसी ग्रामीण को, चाहे पढ़ने वाला बच्चा हो, बुजुर्ग हो, हर किसी को प्रॉब्लम हो रही थी। गांव में लाइट नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने विद्युतीकरण की मांग की थी और विद्युतीकरण कराने के लिए हम लोगों ने चुनाव बहिष्कार का बैनर और पूरे गाँव ने मिलकर के चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान किया था। क्या मानते हैं, इलेक्शन से पूर्व भी यहाँ सरकारें रही होंगी, सांसद विधायक रहे होंगे, उन लोगों ने आप लोगों की समस्याओं को नहीं देखा? जी, उन लोगों से हमारे ग्रामीणों ने जाकर निवेदन भी किया, उन लोगों से एप्लीकेशन भी दिए, कंप्लेंट भी की। उन लोगों ने हमेशा हम लोगों को एक सांत्वना दी और एक केवल आश्वासन दिया। जी, आश्वासन दिया। ठीक है, क्या लगता है चाचा, ये कौन सा गांव है और किन समस्याओं से जूझ रहे हैं आप लोग? ये सहसा जगदीशपुर गाँव है। ठीक है, कौन कौन सी समस्याएं? समस्या वही लाइट की है, बिजली की बड़ी समस्या। कैसे रहती है समस्या? लाइट की बंज केबल पड़ी नहीं थी। हाँ। और उसी की मांग की हम लोगों ने। बिजली आती है आप लोगों के घरों में? अरे आती 2-4 घंटे मिलती थी। हाँ। अच्छा, अगर जैसे आप लोगों ने कितने दिन पहले बहिष्कार किया था? कितने दिन पहले किया था बहिष्कार? 1 हफ्ता पहले लगभग। इस बीच कोई यहाँ मिलने जिम्मेदार आया, जनप्रतिनिधि आप लोगों से? कोई नहीं, कोई देखने अधिकारी गण कोई आया? कोई नहीं आया यहाँ। तो क्यों आप लोगों ने क्या सोच के बहिष्कार किया था कि भाई इलेक्शन से पहले हम बहिष्कार करेंगे तो हो सकता है हमारा काम हो जाए? उम्मीद ये थी, इसी उम्मीद से किया था। अच्छा, सुनने में ये आ रहा है कि आप लोगों ने बहिष्कार किया है तो कुछ नोटिस, FIR ऐसा कुछ भी हुआ है? हाँ, FIR क्या हुआ है? FIR में जो शांति भंग में मुकदमा दर्ज हुआ है, मुकदमा कायम हो गया। कितने लोगों के खिलाफ? अभी ये 1 लोगों के पास हुआ, दीपक के नाम हुआ है। अच्छा, चलिए। 171 भी जी, 188। हाँ, क्यों हुआ ये? 171। हाँ, तो वो ये इसलिए हुआ है कि यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, यहाँ से फिर हम लोग गए हैं, योगी आए थे 12 तारीख को। अच्छा, हाँ, तो वो सीएम साहब, ठीक है, तो वो हम वहाँ गए हैं कमालगंज। कमालगंज जाने के बाद वो बैनर हमने वहाँ पे दिखा दिया। इसी में बैनर दिखाने पे वहाँ पे सख्ती हुई, बैनर भी छीन लिया। अच्छा। बैनर छीनने के बाद और फिर हमें यहाँ से दूसरे दिन यहाँ से उठा ले गए। कितने लोगों को? लोगों का 1 लोग को ले गए। अच्छा, हाँ, फिर वहाँ जाके हम लोग पूरा गाँव वहाँ पहुँचे, थाने जाके। थाना है? नवाबगंज। ठीक है, फिर वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने कहा ये तो कमालगंज से होगा। लेकिन यहाँ से उन्होंने माफीनामा लिखवा के यहाँ से छोड़ तो दिया, लेकिन कमालगंज से मुकदमा दर्ज करा दिया। कितने लोगों के खिलाफ हुआ है मुकदमा? अभी तो एक ही नाम खुला है, दीपक कुमार। नाम एक ही का? हाँ, दीपक गंगवार। नोटिस भी आया है किसी तरह का? ना, अभी नोटिस तो नहीं आया है, पेपर में दे दिया है। अच्छा, क्या मानते हैं आप लोगों ने अपने हक की आवाज को उठाया था, अपने मुद्दों को उठाया तो मुकदमा आ गया? कोई आ सकता है, चुनाव टाइम है, प्रशासन सख्त रहता है। और ऐसे में राजनीतिक जो है कोई गैंगस्टर का काम किए नहीं। अब अपनी मांग को रखना गैंगस्टर होता ही है अपने आप में। तो मांग कौन सी मांग थी कि आप अफीम और क्या मांग रहे थे? गांजा बेच रहे थे? ये तो राजनेता जाने, हम लोग थोड़ी बता सकते हैं। आएंगे ये तो राजनेता समझे। योगी जी को
बैनर दिखाना इतना भारी पड़ गया कि मुकदमा लिख दिया। अब ये तो आप लोग रखेंगे अपने मतलब जवाब। यही मानते हैं। जी बात ये थी कि जब हम लोगों ने गांव में बहिष्कार किया, पत्रकार बंधुओं ने हमारा साथ दिया, उस खबर को चलाया, फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में हर किसी अधिकारी ने उस चीज को जान लिया, लेकिन हमारे पास तक यहाँ तक सिर्फ आश्वासन ये रहा कि काम करा दिया जाएगा चुनाव के बाद या कभी भी। कोई भी अधिकारी यहाँ पर आया नहीं। तो हम लोगों को सीधे यही लगा कि हमारे प्रदेश के सबसे बड़े जो नेता हैं, हमारे जो मुखिया हैं, वो हैं आदित्य योगीनाथ जी। और लोग कह रहे थे वहां पर ज्ञापन, वहां हमको वो जो सभा में आए थे ज्ञापन मतलब जाने ही नहीं दिया जाता हमको। जी बिल्कुल, पास नहीं जाने दिया जा रहा था। तो उसके लिए हम लोगों ने ये अपनाया कि शायद हमारे मुख्यमंत्री तक हमारी आवाज पहुंचे, वो हमारे गाँव में विद्युतीकरण कार्य करा दें। लेकिन उसका हुआ उल्टा। योगी आदित्य जी ने मतलब देखा नहीं या कुछ भी था, या उन्होंने देखा भी, लेकिन प्रशासन ने अपने नंबर बढ़ाने के लिए, जो पुलिस प्रशासन था या जो भी था, उन्होंने अपने नंबर बढ़ाने के लिए हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। किसका किया? आचार संहिता उल्लंघन का 188 में और 171H, जो कि होता है कि किसी दूसरी पार्टी के लिए अगर आप फंड दे रहे हैं 50% ज्यादा कर रहे हैं, जबकि हमारे बैनर पे किसी भी पार्टी का ना, मैं किसी पार्टी का हम लोग समर्थन कर रहे थे, ना किसी पार्टी का हम बहिष्कार कर रहे थे। सिर्फ हमारी गांव की एक मांग थी, लेकिन उस मांग को इन लोगों ने पॉलिटिकल रूप से दे दिया कि ये लोग समाजवादी पार्टी जुड़ा किसी से है, जबकि हमारे गांव में ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने कहीं पे भी ये टिप्पणी नहीं किया कि हमें किसी पार्टी से प्रॉब्लम है या हम किसी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। हमको सिर्फ अपनी लाइट चाहिए थी। अगर हमको सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, वो आया? जी, हमारे यहाँ जमीनी स्तर पर तो ये विकास हमको दिखा नहीं है। जब विद्युतीकरण, जो कि विद्युत की सबसे बड़ी परियोजना है, वहां पर हर कोई, चाहे हमारे सांसद जी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, हर कोई विद्युतीकरण के लिए कह रहा था कि हमारी सरकार ने गांव में लाइट देने का काम किया है, 18 घंटा लाइट किया है। अच्छा, आप लोग कभी सांसद से मिले? 2 बार के सांसद जी को लेटर भी दिया है, लेकिन बस आश्वासन मिला कि आपके यहाँ लाइट करा दी जाएगी। हमारी विधायिका है सुरभि जी, उन्होंने लेटर हेड जरूर बना के दिया है एक्सचेंज साहब को, लेकिन एक्सचेंज चेंज हो गए और उसका कोई भी निस्तारण नहीं किया, कुछ भी नहीं किया गया। कुल मिलाकर अगर हम निष्कर्ष निकाले तो सबसे मिलने, ये नीचे से लेके ऊपर तक सारे नेता, अधिकारी, कर्मचारी गण, लेकिन क्या मिला हाथों में? हाथों मिला कटोरा भीख मांगने के लिए। ऐसा क्यों बोले? ऐसा क्या है? अब ये बताओ ना, अपनी मांग हक ले मांग रहे, फिर भी मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। तो कटोरा खाली थोड़ी है, मुकदमा मिल गया। बहुत अच्छा चीज है ना, गैंगस्टर बन रहे हैं भाई। उसके बाद जी मुकदमा हुआ। उसके बाद में हुआ क्या कि जिस एप्लीकेशन पे लोगों के साइन थे, उन लोगों के लिए कल शायद दंड संहिता 111 होती है, कितनी होती है? 716 जी, उसके साथ में 20 लोगों के नाम नोटिस, जी उसके साथ में नोटिस भी 20 लोगों के लिए दिए गए कि ये लोग शायद चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, जाकर जमानत कराइए आप लोग। अब बताइए, गांव के लोग आगे तो मांग भी नहीं उठाएंगे। इस तरह से प्रेशर दिया जा रहा है कि आगे चल के ये लोग कोई मांग ही ना उठाएं, डर जाए लोग। अच्छा, 116 तो उनके लिए होती है जो कोई भैया थोड़ा माहौल को खराब करते हैं, वही उन्होंने लगा, इसी में लगा के भेज दिया उन्होंने। उसमें ऐसे लोग हैं जो कि बच्चे हैं बिल्कुल, जो कि 2-2 साल से गांव में नहीं, दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं बेचारे, जिनका कोई पॉलिटिकल से नहीं, उनके नाम है। बताइए, वो लोग गांव में है तक नहीं। प्रशासन से मतलब कैसा काम कर रहा है भाई? जी, मुझे तो ये लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी को दिखाने के लिए या फिर हमारे योगी आदित्यनाथ जी को दिखाने के लिए सिर्फ नंबर बढ़ाने का काम किया जा रहा है कि देखिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं वहां पर। जी।